नमस्कार। कल हम लोगों ने ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति में दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तक ज्ञात करने के सूत्र तक हल कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक होगा आकृतियों के विषय में अध्ययन। आकृतियों का अध्ययन, जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, यहाँ पर लिखा है ज्यामितीय आकृतियां यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स। शायद लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ वही लिखा। अब हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे बेसिकली दो आकृतियों का। एक तो होंगे चतुर्भुज, दूसरे होंगे त्रिभुज। चतुर्भुज चार बिंदुओं को सरल रेखाओं से मिलाने पर चतुर्भुज बनता है। जैसे कोई 4 पॉइंट ले लीजिए कहीं भी और इनको मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन से, तो ABCD बनेगा एक चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। जैसे वहां नहीं दिख रहा शायद, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हमने 2 पॉइंट ले लिया, 4 पॉइंट, और इनको सरल रेखाओं के माध्यम से मिला दें, तो जो बना PQRS, ये हो गया अपना चतुर्भुज। क्या हो गया? अपना चतुर्भुज हो गया। अब ये कौन सा चतुर्भुज है? इसकी कुछ शर्तें होंगी। जैसे सभी लोग होते हैं, कोई पिंटू नहीं होता, तो वो जब शर्त फॉलो करेगा तब उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, एक पहचान होगी। तो प्रत्येक की एक पहचान होती है। जैसे इसी तरह से जब 4 बिंदुओं को मिलाएंगे PQR को सरल रेखाओं से, तो बनेगा चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। और जब 3 बिंदुओं को मिलाएंगे तो बनेगा त्रिभुज। जैसे 3 बिंदु हैं कोई, इनको मिला दीजिए सरल रेखा से, तो STU, ये क्या बन गया? 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। अब चतुर्भुज में एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे तो हम समांतर चतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। बस यही 4 चतुर्भुज आपको देखने को मिलेंगे इसके अंतर्गत। समांतर चतुर्भुज, इसकी सभी विशेषताएं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये आप इसमें अध्ययन करेंगे हम लोग। समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। दूसरे त्रिभुज के क्षेत्र में आ जाओ, तो त्रिभुज में एक तो हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज जहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा, उसमें होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो परिमेय है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री एंड 60 डिग्री होता है। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसके हम लोग केंद्रक के बारे में भी पढ़ेंगे, त्रिभुज का केंद्रक। अब चाहे वो समचतुर्भुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो, समबाहु त्रिभुज जिसमें जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। ओके, तो आप इसको नोट करें। अब आप इसको नोट कर ले। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। चलो, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वह ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे PQRS, सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर हो, यानी PQ बराबर होगी SR के और समांतर भी होगी। समांतर होने की परिभाषा जब हम लोग रेखाएं, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें रेखाएं 2 तरह की होती हैं। एक होती है समांतर रेखाएं, दूसरी होती है असमांतर रेखाएं। हालांकि कुछ होती हैं, जैसे जब आप लाइन पढ़ने जाएंगे, जब आप रेखा पढ़ेंगे तो रेखा होती क्या? रेखा 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं सरल रेखा और दूसरी होती हैं वक्र रेखाएं। सरल रेखाएं 2 बिंदुओं से
को सीधा मिलाती हुई दोनों दिशाओं में ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। और वक्र रेखाएं, सरल रेखाएं सीधे पटरी से खींची जाती हैं, वक्र रेखाएं प्रकार की सहायता से चाप की तरह खींची जाती है, होती वक्र रेखाएं। अच्छा, दो रेखाएं या तो समांतर हो सकती हैं या फिर असमांतर हो सकती है। दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी कभी ना बदले उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। इन दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर d है, तो ये हो जाएंगी समांतर रेखाएं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुखभुजाएं सदैव समान तथा समांतर रहती हैं उसको बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। इसी तरह से ये भुजा इस भुजा के बराबर तथा समांतर होगी, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता नहीं, हाँ होता है, और ये वाला कोण इस कोण के आप बराबर होता है। दिस इज x, तो ये भी x, और ये y, तो ये भी y। अगर इसकी माप a तो ये भी a, इसकी माप b तो इसकी भी माप b होगी। हालांकि इसके परिमाप वही होता है जो वर्ग आयत का परिमाप होता है। अगर इसका परिमाप लिखना हो, क्योंकि a जुड़ करके 2a प्लस b और b जुड़ के 2b, यानी कि 2 इंटू a प्लस b, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करी जाए तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है रेखाएं दो तरह की, सरल रेखाएं और वक्र रेखाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये परिमाप रहा, और इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या है इसमें? ऊंचाई है ये यहां से किसी भी शीर्ष से खींचा गया आधार पर लंब, या कह दो ये, अगर ये ऊंचाई h है और आधार है a, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 AH। दिस इज एरिया, ये होता है। तो समांतर चतुर्भुज की सारी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सभी विशेषताएं आप पढ़ लेना। और इसके साथ में आयत को तो जानते ही हो, ये रहा अपना आयत। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वो होता है आयत। ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, इसका परिमाप भी वही 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। और इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत किसको कहते हैं? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। ओके, फिलहाल जितनी आकृतियां बताई गई आप उनका अध्ययन आप उनको पढ़ लें। जितनी भी आकृतियां बताई गई उन सब के बारे में आप अपनी किताब से ढूंढ के पढ़ लें। अगर ना पढ़ें तो आप कमेंट कर दें, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। जैसे आपको 4 बिंदु दिए जाएंगे, P 3,2, Q 4,3, R 5,2 व S 6,3, चार ये बिंदु दे दिए गए। इसका चलो निरूपण करते हैं, देखो क्या बनेगा इससे। ये कार्तीय तल रहा, दिस इज मूल बिंदु। इसका नाम आप जो पूछा जाए अपने स्थान पर बैठकर उसका जवाब देने का प्रयास करें। ये एक्स अक्ष और दिस इज वाई अक्ष। P 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 जैसे P को इस पर लिखना है तो 1 2 3 यहाँ से 3 और 2 ऊपर यानी ये, तो 1 2 यहाँ पर होगा। दिस इज पॉइंट 3,2। अगला 4,3, 4 ये रहा और 3 दिस पॉइंट ये रहा यहाँ पर 4,3 ये है P और दिस इज Q। R 5,2, 5 1 2 3 4 5 ये रहा और 1 यानी कि दिस पॉइंट इज R।
5,2 no, this is and 5, s है 3,4 3 ये रहा 4 1 2 3 4 यहाँ पर ये है 3,4। अब इनको मिला दीजिए तो ये एक चतुर्भुज बन गया। ये कौन सा चतुर्भुज है? आई डोंट नो 5,2 ये कौन सा चतुर्भुज है? कोई चतुर्भुज बन ही नहीं पाया। ये ना तो ये चतुर्भुज है लेकिन ये आयत नहीं है, ये आयत नहीं है, वर्ग नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, समलंब भी नहीं है, लेकिन जो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। बिंदु ए 3,3, बिंदु बी 3,0, बिंदु सी 0,3 को मिलाने से कौन सा त्रिभुज बनेगा? अच्छा ये भी पूछ सकता है बिंदु ए 3,3, बिंदु बी 3,0, बिंदु सी 0,3 किस त्रिभुज के निर्देशांक हैं, यानी कि आपको बताना है। तो यहाँ पर कार्तीय तल बनाओ तो सही, ना बनाओ तो भी सही, एक आपको रफ चित्र बना लेना है, रफ चित्र यानी कोई भी, और वहां पर लिख देना 3,3 यहाँ पर 3,3 एंड 3,0 एंड 0,3 ये हमने रैंडमली लिख दिया। इसका नाम ए बी और सी शेष। करना क्या है, हल डालेंगे, चूंकि शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष लिख दो। अच्छा ए 3 साइन लगाएंगे, बराबर का नहीं लगाएंगे, 3 साइन लगाएंगे ऐसे 3, तो ये है 3,3, बी 3,0 और सी 0,3। यहाँ से दूरी का सूत्र लगाकर, दूरी के सूत्र से ए बी ज्ञात करेंगे, ए सी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे, फिर इन तीनों भुजाओं में जो संबंध होगा उस हिसाब से हम यह बताएंगे कि ए बी सी कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए जो होगा पहला बिंदु और बी दूसरा बिंदु बन जाएगा। तब ए बी बराबर अंडर रूट 3 माइनस 3 भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा 0 बचेगा और प्लस ये माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाना है। ये 0 प्लस 9 आएगा, ये दिख भी रहा है, हाँ वेरी गुड। ये आगे चल के अंडर रूट में 9 आ जाएगा और जो कि आगे 3 इकाई आ गया। यानी कि भाई साहब यहाँ हम लिख देता हूँ ए बी बराबर हो गया 3 इकाई, ठीक, ए बी बराबर 3 इकाई। अब इसी तरह से हम लोग ए सी निकालेंगे। चलो इसको मिटा दूं, ए सी निकालूं। चलो ए सी निकालते हैं। ए सी बराबर अंडर रूट ए पहला बिंदु और सी दूसरा बिंदु, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 में से 3 घटाओगे माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में ऐसे चलेगा। ए सी इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर। अब ये 9 पर स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ पर तो 9 का से इसका मान 9 आ जाएगा और इस 9 में 9 जुड़ेगा ना, ये 0 ही तो ना, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये आगे चल के हो जाएगा 3 इकाई। यानी कि जो ए सी आया है, ए सी भी है 3 इकाई। अब निकालते हैं बी सी की माप, देखो कितनी, बी सी बराबर भी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब होगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगेन बी सी बराबर अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस 0 में से 3 घटेगा तो माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी का मान आ गया अंडर रूट में 9 प्लस 9, बी सी बराबर 18 गुणे 9 गुणे 2 हो जाएगा
और यहाँ से 3/√2 इकाई, यानी कि यहाँ से जो BC का मान है वो 3/√2 इकाई आ जाएगा। तो चूंकि AB इज इक्वल टू AC और नॉट इक्वल टू BC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है, चूंकि इसकी AB और AC भुजाएं आपस में बराबर हैं, BC के बराबर नहीं है। इसी तरह से हम ज्ञात कर लिया करेंगे कि कौन सा त्रिभुज किस प्रकृति का है, चतुर्भुज किस प्रकृति का है, ये बताना होता है सिंपली। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। विभाजन सूत्र विभाजन दो तरह से है। बेसिकली अगर कोई बिंदु AB है, दो बिंदु AB A x1 y1 बिंदु B x2 y2 के बीच कोई तीसरा बिंदु P x, y जो कि AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये सूत्र लगेगा। होगा क्या? इस बिंदु के निर्देशांक ये जो x है, इस x का मान होगा M1 x2, यानी M1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से जो y है, इस y का मान होगा M1 y2 प्लस M1 y2, देखो यहाँ लिखा M1 गुणे y2 प्लस M2 गुणे y1, यानी इस तरफ का जो अनुपात होगा उसका गुणा दूसरे बिंदु के साथ और दूसरे वाले अनुपात का गुणा पहले बिंदु के साथ कर देते हैं। ये रहा सूत्र। अगर इसको हम मिला के लिखें तो जो P x1 y1 बराबर लिखा जाएगा बड़ा सा, हालांकि स्मॉल ब्रैकेट ही लगाया जाता है इसमें निर्देशांक में। M1, इस M1 का गुणा किससे करना है? x2 से करना है, x2 प्लस M2 का गुणा x1 के साथ करना है, M2 गुणे x1 अपॉन M1 प्लस M2 कमा y। जब y निर्देशांक लिखना होगा तो लिखेंगे M1 गुणे y2 प्लस M2 गुणे y1 और अपान में M1 प्लस M2, और ये ब्रैकेट इस तरह से बंद कर देंगे। ये अंतः विभाजन के लिए। अगर ये मान लीजिए कोई बिंदु P यहाँ ना होकर कहीं बाहर होता, P यहाँ होता, बाहर होता इनसे, तो जो इसका सूत्र बन जाता, इसके नीचे लिख लेना ये अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन होता तो x, y लिखते तो क्या लिख देते, बस थोड़ा सा चेंज करना और कोई खास बात नहीं है। M1 x2, M1 गुणे x2 प्लस की जगह बस सिर्फ माइनस कर देना, माइनस M2 x1 होल अपान M1 माइनस M2, दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस की जगह माइनस, बस और कुछ नहीं होगा। y का जब लिखेंगे तो M1 गुणे y2 माइनस M2 y1 होल अपान M1 माइनस M2। सॉरी, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिखना है M1 गुणे y2 माइनस M2 गुणे y1, और ये ऐसे बन करेगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन से इसको एक समझने का प्रयास करते हैं। यस, तो अपना अगला प्रश्न है, मतलब ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जी हाँ, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है कि कोई बिंदु 5,7 व -9,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन सा बिंदु 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नोट कर लेना। देखो, बिंदु 5,7 व -9,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन सा बिंदु 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो करना क्या है आपको, ये सीख लो, बाकी सवाल आप अपने मन से कर लेंगे। एक रेखाखंड ऐसे बना लेंगे, ये 5,7 है और दूसरा बिंदु है -9,8। कोई कार्यतीय तल पर रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, और यहाँ पर कोई भी बिंदु ऐसे मान लेना है P जो है वो x, y है, जो कि इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा।
3:4 यानी 3 हिस्सा इस तरफ बचेगा और 4 हिस्सा उस तरफ बचेगा। कुल हिस्से इसके कितने कर जाएंगे, 7 हिस्से होने, जिसमें से 3 हिस्सा इधर बचेगा और चौथाई उधर बचेगा, मतलब चौथाई नहीं 4 हिस्से उस तरफ बचेंगे। तो चलो करना क्या है, x का मान अभी हम लोग लिखे थे, x का जो निर्देशांक होता है m1 x2, ये पहला पॉइंट होगा और ये दूसरा पॉइंट होगा। तो m1 x2 जैसे अभी फार्मूला लिखे थे, x का क्या लिखे थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला लिखे थे। और फार्मूला बार बार लिखना है ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए, नहीं तो बहुत कई बार होता है कि फार्मूला हम भूल जाते हैं, तो फार्मूला हम ना भूलें। x बराबर 3 9 27, 3 गुणे -9 प्लस 4 गुणे 5, 7 ने कर देना। x का कर रहे हो तो x वाले ही लिखना, क्योंकि ये x होता है ये y होता है, तो 3 ये भुज है और कोटि है, तो 3 9 27 और 4 3 4 गुणे 5, ये बटे में 3 प्लस 4, x बराबर कितना हुआ -27 प्लस 4 पंचे 20 बटे 7, x बराबर कितना हो जाना माइनस के 7 बटे 7, x बराबर आ जाना है -1। हमारा जो y निर्देशांक जब निकालेंगे तो 3 3 बटी 24, 3 गुणे 8 प्लस 4 सते 4 गुणे 7 बटे 3 प्लस 4, y बराबर 24 प्लस 7 चौक 28 बटे 7, x बराबर 8 4 12, 2 2 4 और 1 5 बटे 7, यानी सॉरी ये y है, यानी ये हो जाता 7 7 49 और बच गया 3 बटे 7, यानी जो बिंदु P बन जाएगा, अतः बिंदु पी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू -1 कामा 7 बटे 7 सही 3 बटे 7, ये बिंदु होना है जो इन बिंदु 5 कामा 7 व -8 कामा -9 कामा 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। चलो अब एक हम मध्य बिंदु का आखिरी सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र जैसे अभी विभाजन में हम लोगों ने सीखा, उसी तरह से मध्य बिंदु का भी सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन ए बी है और इसके निर्देशांक x1 कामा y1 है और इसके निर्देशांक b के x2 कामा y2 है, और यहाँ पर कोई p बिंदु है जो x कामा y है और इसको आधा आधा विभाजित कर रहा है, यानी कि 1/2 ये कर रहा है और 1/2 ये कर रहा है। इसका मतलब अगर इनका अनुपात लें तो आ जाएगा बेसिकली 1:1, यही तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए ए बी की लंबाई 10 मीटर है तो 5 इसकी 5 इसकी, ए बी की लंबाई 8 मीटर है तो 4 मीटर लंबाई इसकी हो जाएगी ए पी की और 4 मीटर लंबाई बीपी की हो जाएगी। अब 4 का अनुपात लेंगे तो 1:1 आ जाएगा ना। तो सिंपली अगर यहाँ से x का मान निकालना हो तो x बराबर हो जाने हैं 1 गुणा x2 m1 है, x2 m1 x2 m2 x1, तो 1 का गुणा x2 से करोगे 1 गुणे x2 प्लस 1 गुणे x1 अपॉन 1 प्लस 1, x बराबर होना क्या है x2 प्लस x1 अपॉन 2, 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, और ये यानी कि इसको हम लिख देते हैं x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरह से y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी जो मध्य बिंदु का सूत्र है वो होता है px1 कामा y1, इस बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस ये सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए 2 बिंदु कोई हैं 7,9 एंड 7,6, या मान लीजिए दैट सिंपल 8,3, 5 एंड 7, ऐसे कोई पॉइंट है। अब जिसका मिडिल आपसे पूछ लिया कि ए बी का मध्य बिंदु P है, P के निर्देशांक बताइए। करना क्या,
भुज भुज जोड़ के उसका आधा कर देना, तो 7 5 12, 12 के अद्धे 7 5 12, 12 बटे 2, 9 7 16, 16 बटे 2, यानी कि पी के निर्देशांक बन जाएंगे 6, 8। ये हैं, ये मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक 6, 8 हैं। दूसरा जो लाइन लिखा है, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है? सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो ये मध्य बिंदु वाला नोट कर लिया ना। ओके, चलो अब इसको इस क्वेश्चन में नोट कर लो। हाँ ठीक, चलो अब सीखते हैं त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को या संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज में ये रहा कोई शीर्ष, मान लीजिए ए से है, ए से बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाला मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। चूंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, इसलिए तीनों शीर्ष से सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए जो मध्य बिंदु वाले रेखाखंड होंगे वो बनाएंगे माध्यिकाएं। ऐसे ये हो जाएगा त्रिभुज का केंद्रक। इसको जी से प्रदर्शित किया जाएगा। अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 हैं, तो जिसके केंद्रक के सूत्र हो जी हैं, केंद्रक का मतलब जो सूत्र जी बराबर हो जाएगा, जी बराबर क्या बन जाना? जी बराबर बन जाना है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये जी का फार्मूला बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लिया करिए और नोट कर लीजिए। मान लीजिए वी हैव अ ट्रायंगल 5, 7, 3, 4 एंड 0, 0। अगर ये कोई ट्रायंगल है और कह रहे हैं कि इसका केंद्रक बताइए, तो इसका केंद्रक का जो निर्देशांक होंगे, केंद्रक के निर्देशांक बराबर 3 + 5 + 3 + 0 बटे, अच्छा बटे में 3 होता है यहाँ पर, बटे में 3, 7 + 4 + 0 बटे 3। ये हो जाएगा 7 5 3 8 बटे 3, 7 4 11 बटे 3। दिस इज आवर क्वाड्रेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो अगर ये आप जानते हैं तो 63 06 68 32 68 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप वो क्वेश्चन फोटो खींचना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। आपको सॉल्यूशन विद इन 2-4 आवर यानी 2-3 घंटे में आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और फिर आप संडे को हमारे यहाँ, हमारे गांव आ सकते हैं हमारी कोचिंग। आपकी सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद। देखते रहिए।